बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। दियारे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल को आसान करे, क्योंकि उनको हमारी दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम तो यहाँ पाकिस्तान में अगर हमारे अजीज़ को कोई तकलीफ़ हो, हम सब इकट्ठे होते हैं। वो तो बेचारे हमारी खुशियों के लिए कहाँ से कहाँ जाते हैं, बीमार पड़े हुए हैं, तबीयत ख़राब है, ज़हनी हालत ठीक नहीं है, कुछ भी है, अकेले उन्होंने सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी है और उफ़ तक अपनी ज़बान पे नहीं लानी। और हम यहाँ उनकी मेहनत के फल पे गाड़ियाँ चलाते हैं, मौजें कर रहे होते हैं। तो हीरो तो वो हैं, इसलिए मैं उन्हें खुसूसी दुआएं देता हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा शादाबाद रखे। अब तो ये फैशन ही पुराना हो गया। मैं आपको कहूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुझे इतनी मोहब्बत मिल रही है कि मुझे आपके शुक्रिया अदा करने के लिए भी अल्फाज नहीं मिलते। एनीवे, कल मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में, ही इज़ ऑन फायर, और उन्होंने जो पैगामात भेजे हैं वो तबाहकुन है। और आने वाले दिनों में पीटीआई की क़यादत में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं होने जा रही हैं। ये बात कन्वे भी कर दी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात जो कन्वे की गई वो सुहेल अफरीदी को की गई है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ गुफ्तगू की है। मेरा मौजू आज ये होगा कि वो जो गुफ्तगू है और उन्हें क्या कन्वे किया गया और अगले आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट ये मेरा आज का टॉपिक है। दूसरा ये कि आज जो जलसा था वो तो कैंसिल हो गया। तो ये जलसा अभी तक ये समझ नहीं आ सका कि किसके कहने पे कैंसिल हुआ। पीटीआई की क़यादत इमरान खान साहब का कहती है जी उन्होंने कहा तो हमने जलसा कैंसिल कर दिया। और लेकिन फिर वो कहते हुए शर्माते भी हैं। वो मिन्नतें करते रहे चकजई की और राजा नासिर साहब की कि आप ऐलान कर दें। तो जलसा कैंसिल हो गया, चलें कोई बात नहीं। तो आपने इतना बड़ा एहसान जो किया हुकूमत में पे, उसके बदले आपने क्या लिया? दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आज से 4 साल पहले पाकिस्तान का एक बदनसीब तरीन दिन आज था, और आज के दिन इमरान खान की हुकूमत जो है अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म की गई। मैं इस भयानक माजी के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी चल रही है वो है इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात। अमेरिका का फ़ौजी कार्गो तैयारा जो है वो पाकिस्तान लैंड कर चुका है। ये फ़ौजी होते हैं जो पहले आके सारी चीज़ों को देखते हैं, मामलात को देखते हैं, और कहा यह जाता है कि ये जब ये उतरते हैं तो फिर इनका कानून उस हिस्से में लागू हो जाता है। यानी फिर ये उस मुल्क के कानून को नहीं मानते, ये अपने कानून के तहत सारा कुछ कर रहे होते हैं। समझ लो। ऐसे तो मैं क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि अमरीकी सदर साहब जब 2 घंटे के पता नहीं 2-3 घंटे के लिए तशरीफ़ लाए थे, तो जो उनका कुत्ता था उसका पानी भी वो अपने साथ लेके आए थे। तो खैर अब भी वो लानत भेजते हैं उन पे, हमारा क्या है। लेकिन मुज़ाकरात जो है वो आलमोस्ट तैयार हैं। कल मुज़ाकरात जो होंगे वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात सिर्फ अमेरिका एक स्पेस ले रहा है। दूसरी जानिब उसने अपने पालतू इसराइल को पूरा खुली छुट्टी दी हुई है। 250 अफराद लेबनान में अब तक शहीद हो चुके हैं ताज़ा हमलों के अंदर। तो इससे आप समझ लें कि ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हो सकते हैं या नहीं। 30 अमेरिकन कांग्रेसमैन ने एक ख़त लिखा है उनकी जुडिशरी को, और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो ट्रंप है ये तो सदारत के चक्कर में दिहाड़ियाँ लगा रहा है, और उसका जो दामाद है वो जेराल्ड कुशनर, वो एक इस्राएली सनतकार और कुछ लोग इंटरनेशनल माफिया के। ट्रंप एक प्लानिंग के तहत एक दिन बयान देता है कि अमेरिका ईरान को तबाह बर्बाद कर देगा, मार्केट नीचे गिर जाती है, ये लोग शेयर्स खरीद लेते हैं। अगले दिन वो कहता है कि मुज़ाकरात होंगे, मार्केट चढ़ जाती है, ये शेयर्स बेचते हैं, निकल जाते हैं। तो अब तक अरबों डॉलर का जो है ये दिहाड़ी लगा चुके हैं। हो सकता है हमने भी उनसे दिहाड़ी लगानी सीखी हो, क्योंकि उनका दामाद और बेटे ने क्रिप्टो करेंसी में पहले टिका के दिहाड़ी लगाई, अब ये इस तरह लगा रहे। लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं कोई उसके मुतालिक कोई इतनी खुश फहमी का शिकार नहीं हूँ, और मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद दिनों में आपको इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये मुज़ाकरात कितना बड़ा एक धोखा थे। पाकिस्तान अपनी सी कोशिश कर रहा है, उसे करनी चाहिए। 2 दिन से
एक रोला पड़ा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट फॉरवर्ड एज रिसीव्ड जो लग गया है, उस पर अब नई तोजी दी जा रही है कि भाई इतना सेंसिटिव वो था, तो वो दोनों ममालिक के साथ इस पे वो होके उन्हें एतमाद में लिया गया और फिर ये ट्वीट किया गया। लेकिन इसमें दोनों ममालिक के साथ किसी बाहमी एतमाद की तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप 15 दिन के लिए जो है ये मुआहदा जो है अमन मुआहदा कर ले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अमेरिका ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ये तो आप मुतालबा कर रहे थे, यानी आप मुतालबात भी अमेरिका को एतमाद में लेके करते। और चले अब ये कहा जा रहा है जी पीटीआई वाले थे पेट दर्द है कामयाबी थे ये वो, तो मैंने तो कल मंसूर अली खान के शो में भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो इज्जत मिलती है वो हमें इज्जत मिलती है। आज अगर पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा तो हमारा नाम बुलंद होगा, और आज कोई भी बैठा होता ओहदे पे तो उसने यही करना था पाकिस्तान के मुफाद में। लेकिन ये जो न्यूयॉर्क टाइम है इसने तो भांडे ही फोड़ दिया। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है कि जी जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था वो अमेरिका गया या अमेरिका से आया और उसके बाद ये ट्वीट हुआ, यानी कि शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट सी वो अमेरिका से बन के आया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है, मेरे नहीं इसमें कोई जिम्मेदारी। मैं तो कह रहा हूँ शहबाज तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, ओ दुनिया भी जलने लग पई है, उन्होंने भी क्या पहन पाकिस्तान में रंगबाजी चल सकती है, बाहर नहीं चल सकती। और अगर एतमाद में ही लेना था तो बकौल आपके तो भाई वो नीचे से ट्वीट के जो हदायत थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वही उड़ा देते। चले बहरहाल वो इमरान खान कहता होता मुझे उससे क्या हुए जी ये तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरे ये सीखने पे तैयार नहीं है। अब आ जाए असल चीज़ की तरफ। आज सोहेल आफरीदी साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने फरमाया कि जनाब मेरी बात सुन लें, हमने बहुत बर्दाश्त कर ली और अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो उन्होंने बिटवीन द लाइन कहा कि जी मुझे इमरान खान साहब का मैसेज मिला कि अगले 10 दिन में KPK में एक बड़ा जलसा करके दिखाएं। अब इसमें बारीक बात नोट करें, यानी ये बात तय हो गई कि PTI अब पिंडी इस्लामाबाद में जलसा नहीं करने जा रही, PTI पंजाब में एहतजाज करने नहीं जा रही और PTI सिंध में एहतजाज नहीं करने जा रही। अब ये इमरान खान ने कहा या नहीं कहा, इमरान खान उससे कोई ना तस्दीक कर सकता है ना इमरान खान इसकी तरदीद कर सकते हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है मैंने आपको सुना दिया। सोहेल आफरीदी ने आज एक जुमला भी बोला कि जी इमरान खान ने तो पाकिस्तान के मुफाद में आज का जलसा भी कैंसिल कर दिया। अब ये एग्जैक्ट वही जुमला है जो मैंने कल मंसूर अली खान के प्रोग्राम में कहा था और एग्जैक्ट मीनो वन उन्होंने वही जुमला दोहरा दिया है। मैंने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में जब सवाल हुआ था और जब शफी जान साहब से प्रॉपर रिप्लाई नहीं हो रहा था तो मैंने ये कहा कि जनाब अली अब क्या ये लगे हुए कि PTI खुश नहीं है कुछ नहीं है। मैं कहा PTI के चेयरमैन ने आज का जलसा मुलतवी कर दिया पाकिस्तान के मुफाद में, क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो टकराव नहीं चाह रहा था, तो उन्होंने वही जुमला इस्तेमाल किया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि सोहेल आफरीदी को इमरान खान का सख्त एक पैगाम दिया गया है कि या तो आप इस्तीफ़ा दे दो और साइड पे हो जाओ या फिर डट जाओ, ये जो तुम दरमियाना मिन लगे हुए हो ना इससे बाहर आ जाओ। आप ना साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, इससे तुमसे तो फिर गंडापुर अच्छा था। इमरान खान के आज इस सख्त बयान के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा जी 10 दिन में मैं बड़ा जलसा करके दिखाऊंगा, ये वही प्रेशर है जो इमरान खान साहब की तरफ से आया हुआ इन पे, और वो अब एक पे नहीं आया हुआ, अब सब पे आया हुआ। इमरान कहता है या डट जाओ या हट जाओ, और यही वजह है कि आप आने वाले दिनों में अब ज़रा एग्रेशन देखेंगे पार्टी के अंदर, को रद्द अमल सख्त आएगा, क्योंकि ये तय है कि इमरान खान ने कुछ लोगों को मार्क कर दिया है जो आने वाले चंद दिनों में अपने ओहदों से हट जाएंगे। उनमें बैरिस्टर गौहर भी हैं, वकास अकरम राजा भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। अब ये जो जलसा कैंसिल हुआ कि जी इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, अगर खान साहब ने कहा तो इसके बदले PTI ने क्या लिया? वो जो क्या कहते हैं कारकुन अडयाला से गिरफ्तार हुए उनको ही रिहा करवा लेते, इमरान खान की बहनों की मुलाकात ही रखवा देते। अगर आपने हुकूमत पे इतना बड़ा एहसान किया, कल हुकूमत के वुज़रा आए आके इनके पैर पकड़ लिए जी ख़त्म कर दो, फैसला साजों ने कहा कि इस टाइम क्रिटिकल कंडीशन है पाकिस्तान की, आप ऐसा ना करें, तो फिर कुछ तो ले लेते आप। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो इनकी PTI की क़यादत है वो माशाल्लाह इस जोगी नहीं है
कि बारगेनिंग कर सके। वो शायद जो तनख्वाहदार होते हैं वो शायद, आई एम सॉरी मैं ये कोई सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन अक्सरियत जो है वो शायद इतने जोगे नहीं है कि वो आंखों में आके डाल के ये बात कर सकें कि जनाब अली हम तो आपके लिए ये सब कुछ करें, आप हमारे लिए क्या करेंगे। कम से कम कारकुनी रिहा करवा लेते, कम से कम जो कोट लखपत जेल में हैं डॉक्टर साहिबा जो हैं वो कैंसर की मरीज़ें हैं, उनके शोहर अदालत में पहुंचे हुए हैं, एजाज चौधरी साहब की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ये सारा कुछ है तो वो ही कर लेते। लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है कि इमरान खान के कंधे पे रख के बंदूक तो चला दी है। अब ये बंदूक चल तो गई है लेकिन सवालात तो पैदा हो गए कि आप हमें बताएं जनाब अली के अगर आपने जलसा कैंसिल कराया तो इसके बदले पीटीआई ने क्या लिया, बारगेनिंग क्या की। आखिरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आ जाऊँ, आज 4 साल पहले इमरान खान की हुकूमत जो है अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म की गई और ख़त्म करने के बाद एक ऐसी हुकूमत लाई गई जिसने आज पाकिस्तान को मुआशी तौर पे दलदल में नहीं पा, हम तकरीबन मकाम जेड़ा गया ना समझो चुकिया गया है। आप अंदाज़ा करें कि जब अदम एतमाद लाई गई तो उसके बाद मुख्तलिफ मौक़ों पे अदम एतमाद के में शरीक लोगों ने एतराफ़ किया कि हमें उस वक्त के जनरल बाजवा ने बुलाया, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमें जनरल बाजवा ने बुलाया और जनरल बाजवा ने बुलाने के बाद मैं था, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो था, शहबाज शरीफ था, शायद चकजई भी थे, और कहा कि आपने अदम एतमाद लानी है। और मौलाना फजलुर रहमान का कहना कि जब तो सारे चुप रहे थे मैं भी चुप रहे, तो चलो मैंने कहना इतनी बड़ी बात है कि वो चुप रहे, बाहर आके अब आज बोल रहे हैं, चलो कोई तारीख का हिस्सा तो बन गई, कोई बात तो हो गई। उसके बाद इमरान खान के और उनकी पार्टी पे जो जुल्म और सितम हुआ वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान पे 250 मुकदमात बनाए गए। इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का पार्टी मानने से इनकार कर दिया, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने उनका निशान छीन लिया, तीसरी जानिब जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दी इमरान खान के दौर में उसे कहा गया कि यह आइन से मुतसादिम है। लेकिन जब नून लीग की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजूरे वाला जो पार्लियामेंट फैसला करती है वो सुप्रीम है, उन्होंने दा स्पीकर जड़ा गया वो ठीक हो गया तो वो हो गया। पाकिस्तान के अंदर इस 4 साल में जिस तरीके से जमहूरी कत्लेआम हुआ, अदालती कत्लेआम हुआ, मुआशी कत्लेआम हुआ, वो पाकिस्तान के 75 साल एक तरफ और ये 4 साल एक तरफ करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि मार्शल लॉ के दौरान इस तरह नहीं हुआ जिस तरह इन 4 सालों के दौरान हुआ। इमरान खान पे केसेस बनाए गए और केसेस बना 9 मई का केस ऐसा बना, पीटीआई कहती है कि जी हम 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उन्हें चाहते हैं कि सज़ा मिले, कटहरे में आए, और पीटीआई कहती है इस पे आप एक जुडिशल कमीशन बना लें। लेकिन जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। पीटीआई को आपको पता है तकरीबन 4000 साल कैद हुई ये वर्करों को अगर मजमूई तौर पे सारा इकट्ठा करें इस दौरान। मेरा ख्याल ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा सज़ाओं का कि इतने इस लेवल के ऊपर इतनी बड़ी सज़ाएं, 4000 साल की सज़ाएं मजमूई तौर पे अगर इकट्ठी करें तो बनती है। इमरान खान के ऊपर इद्दत तक का केस बनाया गया, शरीयत से बराह रास्त तसादुम किया गया। अदालतों ने जिस ढिठाई के साथ इंसाफ के रास्ते रोके वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जग हंसाई हुई है हमारी, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया। इमरान खान के ऊपर जो सजाएं हैं वो अपनी जगह पे, और उसके बाद फिर एक तारीख दौर शुरू हुआ जब इमरान खान की सेहत के मसाइल खड़े हुए तो इस हुकूमत ने इमरान खान की ज़िंदगी लेने की हर हरबा इस्तेमाल किया। मैं नहीं कह रहा जहर देता दे रसन या कुछ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह उनको निगेट किया गया सेहत के जो उनका हक है उससे उनकी कहते हैं कि एक आँख ज़ाया हो गई, रिपोर्टेडली एक आँख कहते हैं कि उनकी ज़ाया हो गई, 80% बिनाई जो है चली गई। पिछले 1000 साल से वो कैद में है और जिसमें तकरीबन पिछले 100 दिनों से वो कैद तन्हाई में आलमोस्ट। अब ये सलमान सफदर मिले जाके इमरान खान के अहलिया के ऊपर इतना गंद उछाला गया और ये 2 टके के सहाफ़ी है, टटपूंजी है
ये हिज मास्टर वाइस, ये दिहाड़ीबाज, इन्होंने इद्दत जैसे और फिर उन्होंने ख़वातीन के क़याम जैसे मौज़ूआत के ऊपर एक एक घंटे के प्रोग्राम किए, जो आज किसी औरत के ऊपर कोई जुमला हो जाए तो ये बिण बिण करके जैसे इनकी कुर्सियों में कीलें निकल आई हैं ना, खड़े हो जाते हैं। इन्होंने उनके ऊपर प्रोग्राम किए, इमरान की अहलिया के ऊपर। और आज एक सूरत हाल ये कि 4 साल के बावजूद इमरान खान का नाम उसी तरह ज़िंदा है। 4 साल गुजरने के बावजूद इस हकूमत ने ना सिर्फ ये कि आम आदमी की ज़िंदगी तबाह कर दी। इमरान खान के दौर में 14 से 15 रुपये 18 तक गया बिजली का यूनिट। आज ये यूनिट 70 से 80 90 रुपये के दरमियान है। इमरान खान के दौर में पेट्रोल 170 80 तक गया। आज आपके सामने 350 के पता नहीं कितने सौ का पेट्रोल है। इमरान खान के दौर में डॉलर जो था वो 250 तक गया, आज ये 300 को छूता है। पाकिस्तान तारीख के सबसे ज़्यादा भाई छींक पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना भाई, तो कहीं पे भी आ सकती है, तो हमें भी आ गई। तो इसलिए आप हमारी छींक पे, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आप ये रब को मल्ला कह दें, सवाब मैनू भी हो गया, तानू भी हो गया। इमरान खान के दौर में जो कर्ज़ा हमने, ना सिर्फ कर्ज़ा इमरान खान ने उतारा, बल्कि इमरान खान ने अपने दौर के अंदर जो डेफिसिट था उसको भी कम किया। एक्सपोर्ट अपनी स्प्रीम पे गई। कौमी ख़जाने में 25 अरब डॉलर थे, आज तो ये 2 अरब डॉलर यूएई वापस मांग रहे थे। साड़ी जान तो बड़ी है ना, हम सऊदी अरब के पैर पकड़ के बैठ गए, भाईजान हमारी जान छुड़वा दें, माफ़ कर दें। इधर चीन कह रहा है कि जी वो 22 बिलियन पैसे दे हमारे जो क्या नाम है उनकी एक कंपनी के। उस दौर में लंगर खाने भी चल रहे थे, उस दौर में आर्जी पनाहगाहें भी चल रही थी, दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ कार्ड सिस्टम चल रहा था। और ये पीडीएम की हुकूमत कह के आई थी कि जी हम महंगाई ख़त्म करने आए, और ये महंगाई क्या ख़त्म करेंगे, गरीबों को ख़त्म करने के ऊपर चले गए। आज का दिन मैं इतने जज्बात से इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं दुखी हूँ कि पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत के ऊपर डाके पड़ते रहें, और इस जमहूरियत पर डाका डालने वाले ख़ुद को जमहूरियत के बेताज बादशाह कहते रहे, और आज तक आइन के ऊपर हाथ डालने वालों को कभी सज़ा नहीं मिल सकी। मैं सुबह के व्लॉग में आपसे बात करूँगा तफसीली। अल्लाह हाफिज़।